जो भी लोग प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण संदेश। जो अभी एग्जाम जो होने वाला है, जो आप लोग उसमें शामिल होने वाले हैं या फिर जो आगे जो एग्जाम होगा उसमें शामिल होंगे, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एग्जाम होने वाले हैं जल्दी ही, परीक्षा की घड़ी भी नजदीक है। तो कम समय में लॉ, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए और अन्य महत्वपूर्ण विषय वस्तु से अपडेटेड बुक तैयारी प्रमोशन को पढ़कर आप अपने परीक्षा के लिए तैयार करिए। ठीक है, जैसे कि ये जो क्लास है, ये जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ एक बुक के बारे में जिसका नाम है तैयारी प्रमोशन की। इसके पहले भी एक बुक आई थी, उसका नाम भी यही था, लेकिन इसका सेकंड वर्जन अभी आ रहा है। तो पहली बुक की सफलता को देखते हुए ही सेकंड वर्जन आया गया है, लेकिन अभी थोड़ा कुछ टेक्निकल कारणों से जो प्रिंट है उसमें प्रिंट में लेट हो गया है, टेक्निकल कारणों की वजह से। कभी कभी हम सोचते हैं कि जल्दी कोई काम हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन अब कार्य प्रगति पर है, विलंब के लिए खेद है, लेकिन जिन्होंने भी पहले से बुकिंग करा रखी है उसे एग्जाम से पहले 10 दिन पहले फाइनल टच के लिए बुक अवश्य उपलब्ध हो जाएगी। उन्हें एड्रेस पर आपको सलाह दी, उनके एड्रेस पर जो उन्होंने एड्रेस उसमें ऐड किया हुआ है, आपको सलाह दी जाती है कि जब तक बुक आपको नहीं मिल जाती तब तक नए अपडेटेड बुक के विषय सूची जो कंटेंट है, जो इस संदेश के साथ इंक्लोज्ड है, में शामिल सब्जेक्ट को आप अपने पास रखें। नेट पर अवेलेबल मटेरियल से अपने आप को अपडेट करते रहें ताकि आपके एड्रेस पर जैसे ही बुक पहुंचती है एक वीक के अंदर सरल भाषा में एमसीक्यूज के रूप में न्यू अपडेटेड बुक को आसानी से पढ़कर आप अपडेट हो जाएंगे। परीक्षा में सहज रूप से आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको क्या जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि आप इस एग्जाम के बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। एग्जाम में क्या सिलेबस आप लोगों से पूछा जा रहा है, सिलेबस में जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब तक आपको बुक नहीं मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्निकल इश्यू की वजह से बुक विलंब हो रही है, लेकिन जैसे ही बुक आ जाएगी आपको 10 दिन पहले ही आपको मिल जाएगी ताकि आप एक फाइनल टच ले सकें। लेकिन उसके पहले आप लोगों को अच्छे से जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे बुक में ये सारा ही कंटेंट आपको मिल जाएगा। क्या क्या है इसमें, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालयीन भाषा जो राजभाषा है वो 1 से लेकर के 35 क्रमांक तक है इस बुक में ना। और इस बुक में क्या क्या मटेरियल है वो आपको देखने को मिल रहा है और यही मटेरियल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य अध्ययन, इसमें क्या है, हिस्ट्री ना, कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, खेलकूद स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, साइंस के अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। प्लस इससे जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति मतलब जो रीजनिंग है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। उसके रीजनिंग के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे इंग्लिश अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉग्स ना, वर्गीकरण, दिशा परीक्षण, टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ये सब, रक्त संबंध, कैलेंडर, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, पासा, घड़ी, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज जो होती है, वाटर इमेज है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। न्याय निगमन, कथा और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, निर्णय और समस्या का समाधान, श्रृंखला परीक्षण, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना। रीजनिंग में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सादृश्यता, एनालॉगी, सन्निहित आकृतियां, एम्बेडेड फिगर, आकृति को पूर्ण करना, कागज काटना, पेपर कटिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ज्यामितीय आकृतियों की गणना, वर्गीकरण, श्रृंखला, ये सारी रीजनिंग के टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। मैथ्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि पहली वाली बुक में आपको देखने को नहीं मिली थी। बेसिक मैथमेटिक्स, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम है इसमें, दशमलव और दशमलव भिन्न है,
घातांक और करनी है, वर्ग और वर्गमूल है, घन और घनमूल है, एलसीएम और एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो और प्रोपोर्शनल, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एज, ये सारे मैथ्स के टॉपिक। फिर हम बात करें लॉ से रिलेटेड, तो इसमें बीएनएस, जो अभी आपराधिक कानून जो कि 1 जुलाई 2024 को लागू हुए हैं, एक्ट है 2023 का। तो जितने भी हमारे जो पुराने सेक्शन पुराने जो लॉ थे उसे चेंज करके उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके क्या कर दिया हमने, बीएनएस लेके आए हैं, बीएनएसएस और बीएसए। तो इससे रिलेटेड भी जो भी न्यू अपडेट है इसमें कंटेंट, और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मानव संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसके बाद किशोर न्याय से रिलेटेड जो अधिनियम है 2015 का, उससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। स्वापक औषधि मादक दवा और ये पदार्थ अधिनियम ना, और उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, ये जितने भी अधिनियम है, भ्रष्टाचार अधिनियम, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, मोटरयान अधिनियम 1988, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 2019, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन विज्ञान का निषेध और व्यापार, वाणिज्य और उत्पादन, प्रदाय, वितरण का नियमन अधिनियम 2003, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1861, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2019, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, आयुध अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, अनापेक्षित घटना, ये सारे जो अधिनियम हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे बुक में, ठीक है। और रेल यात्री अनापेक्षित घटनाओं के अन्वेषण की रीति नियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966, रेल अधिनियम 1989, रेल सुरक्षा अधिनियम 1957, रेल सुरक्षा बल नियम 1987, रेल सेवा आचरण नियम 1966, रेलवे में अपराध और रेल से संबंधित जितना भी आपको इसमें टॉपिक देखने को मिलेंगे सारे के सारे हैं इंक्लूड, और सामाजिक मनोविज्ञान, रेलवे की कार्यप्रणाली, ये सारे रेल से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी नियम हैं, वो सारी चीजों का समावेशन इस बुक में किया गया है, एमसीक्यूज के साथ मल्टीपल क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके इसमें। इसके साथ ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे रेलवे में दुर्घटना, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, रेलवे में दुर्घटना, विस्फोटक, आईईडी, ये सारे टॉपिक कोई नए नहीं हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा है इसके बारे में, है ना। और प्राथमिक उपचार, आग और अग्निशामक यंत्र, एकीकृत सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का संचालन, जनशक्ति नियोजन प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, स्थायी आदेश, निर्देश, सिक्योरिटी सर्कुलर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल ना, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मेंटेन किए जाने वाले रिकॉर्ड और रजिस्टर, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ऑपरेशन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेरी सहेली, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, महिला सुरक्षा। देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेरी सहेली ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अमानत, भूमि डिग्निटी, और ये जन जागरण, जनादेश, ऑपरेशन मातृशक्ति, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, नारकोस, ऑपरेशन रेल सुरक्षा, साथी, सहयोग, समय पालन, ऑपरेशन संरक्षा, ऑपरेशन सतर्क, सेवा, ऑपरेशन उपलब्ध, व्यवस्था, विलेप यात्री और रेल प्रहरी, ये सारे जो ऑपरेशन है वो आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और ऐप, ये सारे जो एप्लीकेशंस है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। RSMS है ना, RSMS, ये सारे जो ऑपरेशंस है, एप्लीकेशंस जो है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
उसमें एमसीक्यूज लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि 1000 प्लस एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और एमसीक्यूज देखिए 10 दिन पहले हम साल भर तो तैयारी करते हैं, लेकिन जो हमारी अंतिम 10-15 दिन की जो तैयारी होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा हमारी जो मेहनत का यूटिलाइजेशन है इन 10-15 दिनों में ही करना पड़ता है। तो आप अपनी जैसा भी मैंने आप लोग को जितने भी टॉपिक्स अभी बताया हुआ है, वो सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कम से कम ये टॉपिक को आप जहां पर भी कंटेंट उपलब्ध है ये सारे कंटेंट के माध्यम से आप अभी अपनी तैयारी रखिए, और जैसे ही बुक आ जाएगी तो आपको आपके एड्रेस पे बुक मिल जाएगी, और आप बुक मिलने पर जल्दी से जल्दी एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, तो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन होती है अगर बुक से रिलेटेड, तो आपको ये नंबर दिया हुआ है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। क्लियर हो गया? प्राइस कितना है, ये सारी चीजें आपको इस नंबर पे आपको और अच्छे से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो भी कंफ्यूजन होगा आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, बुक करने में अगर कोई असुविधा हो रही है तो एक बार फिर बुक विलंब हो गई है तो उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं, हमें खेद है। चलिए, तो ये सारे ही जो टॉपिक है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया अभी, इसे आप अच्छे से रेडी रखिए। ठीक है, और फिर ये टॉपिक देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बुक आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। ठीक है, तो आपको ये सारे ये जो सारणी है, विषय सूची है, इसे देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जल्दी से जल्दी आप ये बुक को ऑर्डर कर दीजिए, जिससे आपको समय पर बुक मिल जाए। समय कम है, और ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, आप हर दिन एक टारगेट रखिए कि हमें इतने टॉपिक आज के दिन कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी प्रकार आपके सारे हर दिन आप टारगेट रखेंगे तो आप समय से सारे टॉपिक एक बार देख लेंगे, क्योंकि आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ऐसे, है ना। चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट तैयारी करने के लिए।